ऊपर दिख रहा कुछ मेरा मायका। सुंदर सुंदर फ्लावर। ये सुंदर। हेलो, राम राम जी, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। मॉर्निंग के 8 बज चुके हैं और मैं आई हूँ अपने घर की छत में। यहाँ का मैं आपको व्यू दिखाऊंगी। जो मेरा मायके वाला गांव है, कितना प्यारा सुहावना लगता है मॉर्निंग टाइम। चिड़ियों की चहचहाहट और यहाँ का जो नेचर है, चारों तरफ पहाड़ियाँ, उसके तो क्या ही कहने। रियल आवाज में आपको मैं चिड़ियों की चहचहाहट और यहाँ के नज़ारे दिखाऊंगी। मन खुश हो जाता है सुबह सुबह जगते ही इनको देखकर। यहाँ फूल देखिए, ये तो बहुत सारे और रखे हैं। इसका कलर बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और ये अभी ना पूरी सर्दियों में इसमें फ्लावरिंग होगी येलो कलर के। यहाँ देखिए ये कलियां कितनी हो रखी हैं फूल। और ये गेंदा देखिए, गेंदा भी बहुत सारा हो रखा है। साथ में यहाँ जो दिवाली वाले फूल होते हैं ये बहुत हैं। और ये गेंदा, ये ऊपर दिख रहा कुछ मेरा मायका। यहाँ मेरी भाभी जी साग कट कर रही है। ये साग मेरी मम्मी जी खेत से निकाल कर लाए, अभी ही ताज़ा ताज़ा और धुला। इसको मेरी भाभी जी कट करने लगी है। तो आज हमारी ब्रेकफास्ट में साग ही बनेगा। पिछले कल वाले व्लॉग में आपने देखा था, जो मेरा पिछला व्लॉग था वो शादी वाला व्लॉग था। तो शादी से ये दूसरा डे है, उस दिन का व्लॉग है। आज हमारा सभी का लेट ही जगना हुआ, क्योंकि पिछले कल शादी थी तो रात को हम 12 बजे के करीब सोए थे और आज शादी अटेंड की। इतनी मौज मस्ती की ना, तो आज हमारा सुबह लेट ही जगना हुआ। जगकर मैं छत पर गई, वहाँ अपने 15-20 मिनट स्पेंड किए। उसके बाद जो घर के आगे फूल वगैरह हैं वहाँ अपना टाइम स्पेंड किया। अभी ही अंदर आई हूँ। तो कुछ एक तैयारी मम्मी जी ने कर दी थी, कुछ एक भाभी जी ने। तो यहाँ पर जो साग है, मिक्स साग ही, जैसे कि देसी सरसों हो गई, कुछ एक मूली के पत्ते, बस यही फ्रेश साग लिया है। तो लोहे की कढ़ाई में यहाँ लग गया है तड़का। सिंपल हमारा पहाड़ी साग बनता है लहसुन डालकर, फ्रेश। हमेशा खेतों से हम चीज़ लाते हैं और उसी टाइम तड़का लगाकर खा लेते हैं। बहुत ही टेस्टी होता है, हेल्थ में तो बेस्ट ही होता है। गांव में बस ऐसे ही चलता है। देखिए जी, यहाँ पर साग बन चुका है और इतने में मेरा भाई आता है जगकर। अब उसका कहना है आज मेरे को साग नहीं खाना है और आज मेरे को खाने हैं साग वाले परांठे। तो मम्मी जी फिर से साग निकाल कर लाई और फिर वो साग कट किया। इसमें मूली के पत्ते हैं, कुछ एक धनिया हो गया, कुछ एक जो देसी सरसों हो गई वो भी, और इसको कट किया बारीक बारीक। इसमें गेहूं का आटा लिया, साथ में नमक ऐड किया और इसका बना लिया एक अच्छा जैसा डो। तो उसको पराठे खाने थे, बस हमारे यही चलता है, जिसकी जो चॉइस होगी वही खाएगा। पर मम्मी जी ने सुबह ही जगते तैयारी कर दी थी साग की। तो भाभी जी ने साग को तड़का लगा दिया था। इसके बाद भाभी जी ने इसको गूंद दिया, मतलब साग के पराठे बनना शुरू हो गए। यहाँ घी
पिघलने के लिए रख दिया है। यहाँ हमारे मेरे मायके में तो देसी घी के परांठे बनते हैं हमेशा, जब भी पकेंगे तो देसी घी के परांठे ही पकेंगे। और यहाँ देखिए आटा गूंदते ही पकाना कर दिया है शुरू, और थोड़ा ना ज़्यादा ही आटा गूंदा हुआ है। मेरी भाभी बोलती मेरे को भी यही खाने हैं, फिर मैंने बोला मेरे को भी यही खाने, बस ऐसा हो जाता है। तो साग हमारा साइड में ही रह गया है। ओ मेरा जीतू जाग गया, जाग गया। ओ मेरा जीतू। निकाल लो, इसकी आंख में वैसा आने वाला बाल जैसा। यहाँ आपने देखा श्रीदा जो मेरी भाई की बेटी है अभी ही जग कर आई है, और उसको ना जगते ही अपनी मम्मी चाहिए, और ये दूध पीती है अभी अपनी मम्मी का। तो बस उठकर सीधी ये जिद लगाती है, पर मम्मी ने उसको उठा लिया और बाहर ले गई थोड़ा सा घुमाने, उसको फूल दिखाएंगे तो थोड़ा वो खुश हो जाती है। यहाँ वहाँ ना उसको घुमाने ले जाएं, फिर आपको पता है यहाँ पर बिल्लियाँ भी हैं, तो जो वो बिल्ली को देखती है ना तो और खुश हो जाती है। तो वहाँ थोड़ा बहुत उसको घुमाने ले गए, और गर्म पानी से मम्मी जी ने उसका मुंह वगैरह भी धुला, फिर अंदर लाए तो फिर ना वो शांत हो गई। देखिए यहाँ प्लेट लगा दी है। सबसे पहले 2 की 3 परांठे मेरे को लगता, साथ में चाय मेरे भाई को बना दी। सबसे पहले इसको दिया क्योंकि डैडी जी और भाई जी खेत में कुछ काम करने जा रहे हैं, तो बस मैंने अपने भाई के लिए चाय बनाई फिलहाल। और इसको जल्दी थी कि मेरे को खेत में काम करने के लिए जाना, साथ में मेरे डैडी जी भी जा रहे हैं, तो बस इसको ही दिया। डैडी जी ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, वो सुबह खाली पेट वाली चाय उन्होंने ले ली, साथ में जो बेकरी वाले बिस्किट होते हैं ना, आटा बिस्किट, वो खाए डैडी जी ने। वैसे ब्रेकफास्ट डैडी खाते नहीं, पर 2 उन्होंने चाय के साथ लिए थे बिस्किट। इसके बाद फिर से मैंने चाय बनाई, और ये मैंने 2 परांठे लिए हैं। श्रीदू ले पराठा खाना। श्रीदू ने क्या काम चला हुआ देखो था ना। श्रीदू भी खिलाओ ना, ये लियो कटोरी, बोलो कटोरी ये चड्डी करी करी, श्रीदू भी खिलाना। श्रीदू क्या हो रहा है? ओ मेरा बच्चा क्या कर रहा है? देखो फूल लगे, फूल कुमारी को फूल, देखो फूल। 2 परांठे मम्मी जी को दिए कि आप खा लो, वो मना कर रहे थे, वो भी ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, पर जबरदस्ती दे दिए कि थोड़ा श्रीदा को खिला दो और थोड़ा आप। फिर भी मम्मी बोल रहे थे 1 परांठा देना था। ये परांठे बन रहे हैं मेरे लिए और साथ में भाभी जी के लिए। ये परांठे बनाए और साथ में चाय के 2 कप मैंने और बनाए। सभी को ना अलग अलग ही चाय बनी, और चाय ना जब पीनी हो तभी अच्छा लगता है। जैसे बासी चाय, पहले की चाय बनी हुई कोई भी नहीं खाता है हमारी फैमिली में, पीता है कोई भी नहीं पीता है। इसके बाद मैंने और भाभी जी ने धूप में बैठकर ब्रेकफास्ट की, क्या ही मजा आया। जब ना धूप, सर्दियों में धूप में बैठकर खाना खाए ना, एक सुकून मिल जाता है। कहाँ है नीरू? कहाँ है श्रीदू? कैटू कहाँ गया? ओ ये लो फ्लावर, फ्लावर, सुंदर सुंदर फ्लावर, सुंदर सुंदर फ्लावर, ये सुंदर सुंदर फ्लावर। कैटू कहाँ गया? श्रीदू कहाँ गया कैटू? ये है हमारी सुंदर सी फूल कुमारी। 2 फूल बालों पर लगाए हैं, 1 हाथ में लिया है ना। अब जाएगी ये घूमी घूमी करने अपनी दादी जी के साथ गांव में। और अभी काम है, मेरी भाभी जी भी बर्तन धो रहे हैं, फिर वो कपड़े धुलेगी। इतना टाइम मैं अंदर का कर दूंगी थोड़ा। और इसके लिए भी ना एक चाहिए ही चाहिए, कोई ना कोई लेने वाला। अब ये रुकती नहीं है, चलती है सारे। और यहाँ पर सीढ़ी है ना एक, मेरी काकी ऊपर जाने वाली, एकदम से सीढ़ी में आ जाती है और इसको देखना पड़ता है। इसको ना देखे ना तो ये सीढ़ी थोड़ी हैवी खराब है, थोड़ी बिल्कुल सीधी जैसी। तो अभी ये चलने लगी है तो सीधी सीढ़ी की तरफ जाती है ये। और इसको देखने के लिए एक कोई ना कोई तो चाहिए ही चाहिए, है ना श्रीदू? ये देख देख, जब घर में बच्चा हो ना तो उसके लिए
कोई भी एक जना तो बच्चे को लेने के लिए चाहिए, तभी काम होता है ना? है ना श्रीदु? ऐसे जब ये चलती है ना सीधी भाग कर जाती है। चला दादी को दो कद्दू, दादी को दो, मम्मी मांग, दादी को कद्दू दो, दादू को दे दो। उड़ जाओ उड़ जाओ, दादी को कद्दू देकर आओ। बैलेंस खराब हो रहा थोड़ा ना, भारी लगने लगा बड़ा। देखो कोई भी चीज होगी ये दादी को देती है। मैं लग पड़ी हूँ सफाई में, यानी बेड वगैरह झाड़ना और झाड़ू लगाऊंगी। श्रीता को मम्मी जी ले गए हैं गांव में और भी जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ खेलती है, या कहीं बकरी ने बच्चा दिया है उसको दिखाएंगे तो उसके साथ खेल लेगी, उसमें थोड़ा खुश हो जाती है, उसका मन भी और हो जाता है। और थोड़ी ना अपनी माँ से थोड़ा सा दूर भी हो ले तो अच्छा रहता है, क्योंकि जब ना अपनी मम्मी को देखती है बस उसका कुर्ता पकड़ लेती है पीछे से और मम्मा 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 दुद्धू, बस हर एक 10 मिनट बाद इसको चाहिए। अभी आपको पता 1.5 साल की हो गई और माँ के दूध से भी इसका गुजारा नहीं होता, पर हर एक 10 मिनट बाद इसको दूध ऐसी जिद लगाती रहती है। तो फिर मम्मी गांव में ले गए और मेरी भाभी लगी हुई है किचन क्लीनिंग में, जैसे बर्तन साफ किए, गैस वगैरह जो किचन क्लीनिंग होती है खाना खाने के बाद, वो बर्तन भी अच्छे खासे इकट्ठे हो गए थे, वो लगी थी धुलने में और मैं लग पड़ी यहाँ पर सफाई में। ऐसे ना मिलजुल कर काम हो जाए तो ही बेस्ट होता है और काम में भी जल्दी हो जाती है, एक के ऊपर बर्डन भी नहीं बढ़ता है। यहाँ देखिए किचन क्लीनिंग के बाद मेरी भाभी आ गई कपड़े धोने में। पूरे अलग अलग ढेर दिख रहे होंगे आपको, ये क्यों लगे हैं पता? क्योंकि शादी में हमने कपड़े पहने थे, कई कपड़े ऐसे थे जो पहली बार पहने हैं, तो उनको तो अलग से ही ना टब में ऐसे डिप करके धुलेंगे सर्फ में, तो इसी रीजन से अलग अलग। कुछ पुराने कपड़े थे तो उनको वॉशिंग मशीन में निकालेंगे, तो बस यही अलग अलग ढेर लगाए हैं। मेरे हैं, एक सूट मेरा भी था, मम्मी जी के थे, साथ में मेरे भाई के, मेरी भाभी के, तो वो कपड़े फिर बस अलग अलग रखे। इस टाइम मेरी भाभी कपड़े धोने लग पड़ी है और मैंने बस रूम के जितने भी बेड थे उनको झाड़ा बनाया अच्छे से, झाड़ू लगाया रूम में, बाहर बरामदे में, और अभी हॉल में पहुंच गई हूँ। ये हॉल वाला बेड ना ये यूज ही नहीं होता है, जब मैं और हस्बैंड जी आते हैं यहाँ तभी यहाँ सोते हैं, पर जब मैं अकेली आती हूँ अपने मायके तो मैं यहाँ नहीं सोती, मेरे को ना डर जैसा लगता है ऐसे अलग जैसे हॉल में। और ये हॉल ना है भी बहुत बड़े साइज का, तो मैं वहीं सोती हूँ जहाँ मम्मी डैडी सोते हैं, मेरा भाई भाभी जी, और सामने वाला रूम है एक, वहाँ मैं सो जाती हूँ। साइड वाला रूम है वहाँ मेरा भाई सॉरी मेरे मम्मी डैडी सोते हैं। तो ये हॉल वाला बेड यूज में नहीं आता है, पर झाड़ना तो पड़ता है हर एक दिन और झाड़ू लगाना पड़ता है। कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो यहीं बिठाते हैं इस रूम में, यहाँ ही, तो यहाँ लगा दिया है झाड़ू और मेरी भाभी धो रही है कपड़े। इसके बाद बाहर की तरफ जाएंगे और जो साइड वाला बरामदा है इसमें तो मैंने लगा दिया है झाड़ू, बस ये सीढ़ियाँ बची हैं। और किचन में भी लगाया मैंने, जो किचन का बाहर वाला बरामदा है उसमें भी लगाया। और इसके बाद पहुंच गई हूँ मैं आंगन में। ये गद्दा ना हमारा घूमता रहता है अंदर बाहर, जैसे हम ब्रेकफास्ट करने बैठे थे बाहर आंगन में तो वहां रखा था। अब ये धीरे धीरे धूप ना बरामदे में जाएगी, तो बरामदे में ना दिन को जब सोते हैं क्या ही सुकून मिलता है फ्रेंड्स। सर्दियों में धूप बहुत ही जरूरी होती है हमारी हेल्थ के लिए, धूप तो बहुत जरूरी है। और यहाँ तो लगती है डायरेक्ट धूप, मज़ा ही आ जाता है, भले हम काम करते रहें साथ साथ में धूप भी सेकते रहते हैं। यहाँ बहुत अच्छी धूप लगती है। और आंगन में भी देखिए कितना कचरा हो जाता है, हवा चलती है ना मॉर्निंग टाइम, गांव में तो आपको पता है पेड़ पौधे हैं तो वो वहाँ के पत्ते भी उड़कर आ जाते हैं। और फटाफट लगाऊंगी आंगन में झाड़ू, इतना टाइम मेरी क्लीनिंग हो जाएगी। इतना टाइम मेरी भाभी धीरे धीरे कपड़े भी मतलब अलग अलग धुलने पड़ते हैं ना, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। नए कपड़े शादी ब्याह के हर एक सूट अलग अलग ही धुलना पड़ता है, क्योंकि कलर छोड़ता है जो नए हैं वो भी, तो अपने में लगी है। मैंने यहाँ लगा दिया है झाड़ू। इसके बाद मैंने डस्टबिन को देखा कि इसमें कचरा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया। मैं कचरा भी फेंक आई थी, थोड़ा दूर जाना पड़ता है कचरा फेंकने के लिए। और इसके बाद मैंने इसमें पन्नी जो होती है डस्टबिन में डालने वाली वो फिट कर दी और डस्टबिन को रख दिया एक साइड।
यहाँ कपड़े सूखने डाल रही हूँ, पर इससे पहले मेरे को ये तार खाली करनी पड़ेगी। ये डैडी जी के कपड़े हैं, मॉर्निंग टाइम ही धुल दिए थे शूज और डैडी जी के कपड़े मम्मी जी ने, तो उनके अलग ही निकाल लिए थे क्योंकि मोटे मोटे थे, कुछ एक शादी में पहने थे वो थे, तो मम्मी जी ने मॉर्निंग टाइम ये निकाल दिए थे साथ में शूज। और सुबह सुबह ने इतनी ठंड होती है, मॉर्निंग टाइम ही धुल दिए थे ये 8 बजे से पहले, और अभी ये सूख चुके हैं, तो मैंने इनको एक चेयर पर रख दिया। बाकी जो मेरी भाभी कपड़े धुल रही है, धीरे धीरे निकाल कर दे रही है मेरे को ड्रायर में सुखा करके, और पूरे कपड़े में उल्टे करके डाल रही हूँ क्योंकि एक तो नए हैं और वैसे भी मेरे को आदत है, भले ही पुराने कपड़े मैं उल्टे करके डालती हूँ। तो पूरी तार ये भर दी है, साथ साथ में मेरी भाभी कपड़े भी धो रही है। बच्चे के भी हो जाते हैं, आपको पता जब बच्चे छोटे होते हैं तो मेरे को तो लगता है दिन के ना 2-2 सूट ही चेंज करने पड़ते हैं, बाकी भी बहुत हो जाते हैं। शादी ब्याह भी थे 2-3 दिन लगातार, वो भी थे। और यहाँ वो धुल रही है, मैं डाल रही हूँ, और साथ साथ में सूख जाते हैं तो ही अच्छा रहता है। इतने टाइम में ही बस मैं डाल रही थी कपड़े और बाहर से आवाज आ जाती है एकदम से चिल्लाने की, मतलब श्रीधा आ जाती है। जब ना उसको ऐसे हो जाता है कि अभी मेरे को पीना ही है दूध, तो फिर मम्मी बोल रही थी वहां भी नहीं टिकती है, फिर बोलती है वहाँ गांव में जाकर भी मैं मम्मा घर ऐसा बोलती है। तो फिर मम्मी ने बहुत टाइम वैसे उसका टाइम पास करवा दिया, पर फिर भी देखिए कैसे आगे आ गई, मम्मी के आगे भाग करके सीधा कि मेरे को घर लेकर चलो, आगे आगे आगे। उसकी इतनी जल्दी लगी थी मम्मी से मिलने की, और आते सबसे पहले मम्मी का दूध पीती है अपनी ये। और देखिए यहाँ ढेर लग चुका है कपड़ों का, कितने कपड़े धुल दिए हैं आज। अब बारी आती है दिन के खाने की। वैसे साग तो वैसा का वैसा ही, किसी ने उसको छुआ नहीं था जो मॉर्निंग टाइम बनाया था। और आपको पता है पिछले कल शादी थी तो हमारे चंबियाली धाम बनती है, और एक्स्ट्रा धाम उन्होंने बना रखी थी, जैसे नमकीन मदरा हो गया, चने की दाल, कद्दू का खट्टा हो गया, और यह होता है हमारा एक कड़ी, वो सारा कुछ उन्होंने दे रखा था। एक्स्ट्रा धाम उन्होंने बनाई थी। दूसरा आपको पता है हमारे यहाँ नज़दीक 2 जनों की डेथ हो गई थी, तो इतना आदमियों का आना भी नहीं हुआ, तो वो धाम ना एक्स्ट्रा ऐसे ही बच गई थी। शादी के दूसरे दिन भी आधी धाम बच गई थी, और उन्होंने बोल करके सुबह मॉर्निंग टाइम बोल गए थे कि आप ना आकर के सब्जियां जो लेकर जानी है वो ले जाओ, नहीं तो हम मतलब फेंक रहे हैं, वो जो बिल्टोई होती है वो भी हमें साफ करनी है। तो मम्मी गए थे, वो लेकर आ गए थे। तो यहाँ बस चावल बनाए और इसके साथ खा लिया हमने। ये था हमारा दिन का खाना, और इस ब्लॉग को यहीं पर मैं एंड करूँगी। कल मिलूंगी आपसे एक प्यारे जैसे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम।